तो वहाँ हमको मारा, ब्लड आ गया, खून है। आपको मारे हम बंद कर दे भैंस। हाँ भैंस वैस उठा ले गई ना, तब जब केवाड़ी खोले तब चाउर और बिला दे गई, तब हम कहली धान गेहूँ सारा कितने आप बोएंगे, सब कटवा ले जाएंगे और एक कत्ल भी करवा देंगे। ताला मार देंगे घर में और आएंगे तो हाथ गोड़ मार कर तोड़वा देंगे। इनको जान से मारने की धमकी दी जा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा ठकुरा पार का टोला फाजिलपुर टोला है और यहाँ पर एक परिवार को मारा पीटा प्रताड़ित किया जाता रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके घर से 8 लाख रुपए तक की चोरी की गई है। ये जानने के लिए आखिरकार कैसे क्या हुआ था, पूरी बात हकीकत जानने के लिए आप पहुँचे हैं इस परिवार में। आइए जानते हैं इनसे जो पीड़ित हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामजीत चौधरी। क्या हुआ है आपके साथ? सर, हमारे साथ जितना भी सामान था, भैंस, गाय और गेहूं, चावल, टेबल फैन, पंपू सेट। भैंस गाय? हाँ, भैंस भी है, गाय भी है, टेबल फैन, पंपू सेट, चारा मशीन, जितना सामान था वो सब 14 तारीख में लेकर गए। प्लस उसके बाद मेरा भाई। कौन लेकर गए? रामहित लाल जी और उसके बाद फूलचंद मामा मेरे। अच्छा, मामा आपके सगे मामा? हाँ, सगे मामा। ये सब उठा ले गए? ये सब उठा ले गए। और जो 2-3 लोगों का नाम लिया वो कौन है? वो भाई हैं, 2 लोग। 2 लोग आपके भाई हैं? हाँ। तो आपके भाई ही आपका भैंस और गाय क्यों चुराएंगे और सामान क्यों चुराएंगे? सर, जैसे इसमें चुराने का एक ही कारण है, हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टी के लेकर बवाल चल रहा था आपसी में। अच्छा। उसी को लेकर बवाल चल रहा था। ये लोग उसका जो भी था मामला, हम लोग उसको अपना सल्टने के लिए एकदम तैयार थे। लेकिन प्रॉपर्टी का कैसा बवाल? जैसे माताजी के नाम में जमीन खरीदा हुआ था। हाँ। वही जमीन ये बच्चे के नाम में करवा दिए हम। अच्छा। जो जमीन आप जब क्रय किए थे उसमें पैसा सबसे ज्यादा किसका लगा? मैं ही अकेला पैसा लगाया था टोटल। आपका पूछ लीजिए, माताजी से पूछ लीजिए। माताजी, आप ही के नाम से जमीन खरीदी गई थी? हाँ, हमारी जमीन। पैसा के दहले रहा? पैसा जमीन जब खरीदा था पैसा के लगा? ये लगा ले रहा सब। अकेले ये पैसा लगा? हाँ, अकेले दे लेना पैसा। जमीन एक संपत्ति पूरा जमीन है नहीं भाई? हाँ, वो ना जमीन इनकर भाई। तो हकदार है नहीं? नहीं, 1 रुपया नहीं दिए थे वो लोग। अभी उसी को हिस्सा को लेकर ये लोग हमसे बवाल कर रहे थे। अच्छा, मतलब उसमें हिस्सा चाह रहे हैं? हाँ, हिस्सा को लेकर ये लोग बवाल कर रहे थे। हम देने के लिए भी तैयार थे। अच्छा, उसमें भी देना चाहते हैं? हाँ। जिसमें आप पैसा अकेले लगाए हैं उसमें से भी हिस्सा देना चाहते हैं? देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक रात के लिए इनका क्या नाम है मीटिंग पड़ गया। ये चली गई कौड़िया मीटिंग में। जब मीटिंग में चल गई तो मीटिंग के आने से मीटिंग में जाने के बाद इनको हमारे पास इनके ये बताइए, पूरा सामान आपका लूट के सब घर वाले तुम्हारा लेके चली गए। अच्छा। अब गए, चलिए ठीक है, छुट्टी हो जाएगा यहाँ से मीटिंग पर से, तो हम आ रहे हैं। तो गाँव में से मेरी एक जेठान है, उनके घर में बाइक रखे थे। तो मेरे आए वो देवर लोग दोनों लोग बाइक लेके भाग रहे थे। तो फरदानी वो गुरम गांव है, वहाँ पर हमसे मुलाकात हुआ। तो वहाँ हमको मारा, ब्लड आ गया, खून है। आपको मारे सर? हाँ, फोटो सब रखे हैं मोबाइल में। उस दौरान आपने पुलिस प्रशासन से मतलब गए 8 बजे रात के गए थाने पर, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोल रहे कि नहीं हुआ, बोल रहे कल आइए, कल गए, बोल रहे परसों आइए, तब नहीं गए। हाँ, ऐसे बोले। और आपने कहीं जब थाने पर नहीं सुनवाई होता तो उच्च अधिकारियों के पास मदद मांगी जाती है, तो क्या आपने उच्च अधिकारी पर गए? आप गए थे? वो कहे कि सुनवाई होगा कुछ दिन के टाइम में। बताइए, 3 महीने से ऊपर हो गया, कोई 3 महीने हो गए इस घटना कौन जानता? हाँ, हो गया। 31 तारीख कल आएगा तो 1 महीना हो जाएगा चोरी में। अच्छा, आप लोग श्योर है कि आपके भाई और आपके मामा ही चोरी किए? हाँ, एकदम। हम अभी कल के बाद भैंस उनके पास मिला। देखिए, ये भैंस उनके पास मिला है। भैंस का हम फोटो सब कुछ गया ना, मैं कल हम गए थे, देखिए फोटो भी मिला है। मैं अभी कल गया था वहाँ पे, भैंस खींचने लेके आ रहे थे, तो उसी वक्त इन्होंने मारा है। देखिए, वो पैर में पूरा सूजन आया। किसने मारा है? ये मामा मारा है। मामा मारे हैं? हाँ, आपके सगे मामा मारे हैं? हाँ, मेरे ये मामा। हाँ, क्यों मारेंगे? ऐसा क्या? भैंस लाने गए थे। गई थी भैंस को? हाँ। वो दरवाजे पे गए तभी ईंटा से लगे बहा के मारे। अच्छा, ये बताइए, ये कौन सा तरीका होता है घर की सारी संपत्तियों को उठा ले जाना, गाय भैंस को खोल ले जाना और मशीनों को उठवा ले जाना, घर की संपत्तियों को लूट ले जाना? ये बताइए सर, वो नहीं, सास मेरी है, तीनों लोग कहने माँ, तो तीनों लोग को जतन करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो हमारे पास है, तब से अलगा बाट हुआ, एक टाइम खाना नहीं दिए। तो वो जमीन हमको दे दी, मेरा जमीन था, हमको दे दी। तो इसमें क्या दिक्कत है ये सबको?
वही जमीन ना जो एक खरीदे हुए हैं, क्या नाम है हाँ, आपका? रामजीत यही है। और ये जमीन खरीदे थे, उसी जमीन को लेकर विवाद हो रहा है ना? हाँ उसी जो जमीन जमीन आप खरीदे उसमें सारा पैसा आप लगाए? हाँ सारा उस जमीन के हकदार आप ही हैं? आप भी है पूरा ये पैसा गलती किए हैं, ये गलती किए कि माँ के नाम करवा दिए थे। अच्छा, यही जो गलती की थी माँ के नाम करवा हाँ, अपने नाम से नहीं दिए, लिए। अपने बच्चों का नाम करवा दिया। हाँ हाँ? हाँ, तो इसी से विवाद हो गया। यही से हुआ है लड़ाई। और देने के लिए सर हम तैयार थे अच्छा अच्छा कि चलिए ठीक है, 4.5 मिलाएगा हिस्सा, हाँ। चलिए दोनों लोग को हम दे देंगे। अच्छा, और एक दिन में हो गया, वो लफड़ा कर दिए। कहीं पुश्तैनी जमीन नहीं था? नहीं मुकदमा लड़े हैं, बैनामा लिए हमारे पास। हाँ मुकदमा भी लड़े हैं उसका, हमारे पास बैनामा रजिस्ट्री बैनामा और कागज सब कुछ है। अच्छा, हाँ तो ये सब जमीन को लेकर के ही विवाद हुआ है ये? हाँ जमीन को लेकर ही विवाद। अच्छा, ये बताइए, आपके बेटे हैं, आपका ही साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहते नहीं, हैं? हमारे साथ नहीं देता था। हाँ। उनके भी तो पति पत्नी होंगे, घर बच्चे होंगे। एक ठौरक बा, एक ठौरक नहीं, मेहरारू अकेले अगर भी हवा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वो लोग घर छोड़कर क्यों चले गए हैं? अब घर छोड़ के चले गए हैं, बोला हमन के घर छोड़ के अपने जब चल गए ना, पंचायती बोला थे यार अबे नहीं चले अपने हर और बाटे, पता नहीं कहाँ बाटे। आप उस दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई जब गाय भैंस को और जानवरों को और मशीनों को यहाँ से जो यंत्र था उसको छोड़ करके यहाँ से ले जाया जा रहा था? तो हाँ ले हमें घर में बंद कर दे ले रहा भैंस। हाँ भैंस वैसे उठा ले गई ना, तब जब केवाड़ी खोले तब चाउर और बिला दे गई, तब हम कहली हाँ, तब हम बाहर निकली तब देखा भैंस बटल न बाटे, सब उठवा ले गए? सब उठवा ले गए। दहाड़े? हाँ दिन दहाड़ा। 2 पिकअप गया है, पिकअप? 2 पिकअप सामान गया है। आप बताइए, मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार के कृत्य किया जा रहा है, लोगों की संपत्तियां नहीं बच रही है, और तो और कोई और ले जाता तो बात की बात थी। यहाँ घर के ही सदस्यों के द्वारा ही उठवा ले जाए। लोग मिलकर सब पूरा काम किए हैं। 5-6 लोग मिलकर? हाँ गाँव के। तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं की? नहीं की। जरा दिखाए कंप्लेन कहाँ कहाँ दिया गया है, जरा ये भी देख लीजिए। इतने दौड़ भाग। सर 14,000 का मोबाइल था, ये भी तोड़ दिया। अच्छा, हाँ देखिए, मोबाइल कब तोड़ा गया था? 14 तारीख को। बताइए, 14 अगस्त को? नहीं, जून में। जून में ही? हाँ 14 जून को था, वो गाड़ी लेकर गया था, उसी दिन का हमको मार के मोबाइल तोड़ दिया। बताइए, महिलाओं के साथ इस प्रकार से महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। थाना पीपीगंज के अंतर्गत ये घटना हुआ है। अब मैं आपको कंप्लेन दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ के चक्कर काटे हैं लोग। पहली बात तो ये थाना फैरंदा के क्यों दिया गया है? वो मारे हैं कल, मामा गए थे हम भाई से आने। मामा कहाँ के रहने वाले आपके? वो फुलचंद चौधरी नाम है उनका। हाँ। और वो महुई पर ही रहते हैं, उनका घर है। अच्छा, महुआ महाराजगंज। हाँ ग्राम होते जिला महाराजगंज। जिला महाराजगंज के वाले हैं। हाँ। तो आपने वहाँ ये थाने पर कंप्लेन किया था? हाँ हाँ, अभी कल जब मारे हैं तो उनको हम कंप्लेन किए हैं, तो कंप्लेन करना। अच्छा, भैंस अपना लेने गई थी? जी सर। हमारा भैंसे दे दीजिए। हाँ, कहे मेरा भाई से दीजिए, चलिए घर पे पंचायत करिए, क्या मेरा गलती है, हम भी कबूलेंगे ना। आप लोग पैसा नहीं ले लिए? तो नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं। पैसा वसूलने के लिए भैंस जानवर और नहीं उसूले में ले गए हैं, जमीन के उसूले में कह रहे हैं कि धान गेहूँ सारा कितने आप बोएंगे, सब कटवा ले जाएंगे और एक कत्ल भी करवा देंगे। मामा बोल के गए, मेरे जेठान के घर है, ये मेरी बच्ची है, कहाँ गई सृष्टि? दबंगई चल रही थी इधर। वो लड़की से पूछ लीजिए, हम घर पे नहीं थे, इधर आओ। बच्चों के साथ बताइए। मारपीट की जा रही है, महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। चलो बोलो, काला गोड़ दुआरे पर मार के गोड़ हाथ गिरा दे, हाथ तोड़ दे। क्या बोले थे आपके मामा जी के पापा के? आपके कह रहे हैं कि ताला मार देंगे घर में और आएंगे तो हाथ गोड़ मार कर तोड़वा देंगे। कौन बोल रहे थे? मामा। मामा, आपके पिताजी का मामा? हाँ। किसको हाथ पैर तोड़ने के लिए कह रहे थे? पापा का। पापा का हाथ पैर तोड़ने के लिए कह रहे थे? हाँ, बताइए। हमार क्यों कुछ नहीं कह पाई, का कह ले? अच्छा, दरवाजे के अंदर बंद के कमरे में से सुन रही थी ये सब? हाँ, सोन नहीं रही सरकार। वही नल के पे नहा के मंदिर में पूजा करे जाइला, तब बोला ना धोखा है चल गए घर, तो पकड़ लेना दोनों जनी। अच्छा, दो जन उनका मेहराज पीरिन का रहलिन, वो पकड़ के बैठल रहलिन, अपने एक जनी रहल। अच्छा, आपको जबरदस्ती ताला बंद कर दिया गया? हाँ हाँ। बताइए, इस प्रकार की स्थिति है। हम दोनों लोग नहीं थे, नहीं थे। कहाँ पे थी आप? हम कौड़िया थे।
अब मेरे डिलीवरी लेकर गए थे। जब लूटपाट हुआ है हाँ तो कोई था नहीं? नहीं, हम लोग नहीं थे, सास मेरी थी। केवल आप थी केवल? हाँ हमारी बराली आइए तो बच्ची रही ये स्थिति ये दशा है, बताइए पुलिस प्रशासन को एक्शन लेनी चाहिए। देखिए थाना परिंदा पे जो कंप्लेन दिया गया है मामा खिलाफ, जरा देखते हैं। सभी ने निवेदन है कि हम प्रार्थनी पूजा देवी पत्नी रामजीत निवासी फाजिलपुर पोस्ट बढ़िया चौक थाना पीपीगंज जिला गोरखपुर की मूल निवासिनी हूँ तथा हम प्रार्थनी और रामहित और लालजी पुत्रगढ़ सौ बलिराम से मई 2024 में रहन सहन व संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था तथा दिनांक 14 जून हम प्रार्थनी कौड़िया अस्पताल में थी। तभी रामहित के मामा फूलचंद्र पुत्र राजमन तथा अन्य 4-5 लोग अस्पताल निवास ग्राम महुई पोस्ट हरैया बरगदवा थाना परिंदा जनपद महाराजगंज दिन में लगभग 12 बजे हमारे घर पर आए तथा घर पर अकेली मेरी सास थी जो काफ़ी वृद्ध हैं, जिनको कमरे में बंद कर दिया तथा हमारी भैंस और गाय व बछड़ा तथा घर का सारा सामान लगभग पूरा 8 लाख रुपए को लेकर के अपने घर महुई थाना फरिंदा महाराजगंज चले गए। घर आने पर जानकारी हुई जिसकी शिकायत मैं थाना पीपीगंज पर दी थी। 31 जुलाई को घर आकर के ताला तोड़ करके हमारे सभी जेवर और पायल व नथिया व मंगलसूत्र आदि की कीमत लगभग 3 लाख रुपया था। हम प्रार्थनी के सभी मार्कशीट 8वीं से लेकर के BA तक को लेकर के चला गया, जिसकी जानकारी पीपीगंज के थाने पर दी गई थी। थाने पीपीगंज पर यह कहा गया था कि थाना फरिंदा में प्रार्थना पत्र दो, जिसके पश्चात प्रार्थनी दिनांक 29 अगस्त को फूलचंद्र पुत्र राजमन निवासी ग्राम महुआ उर्फ महुई हरैया बरगदवा थाना परिंदा जिला महाराजगंज के घर अपने जानवरों को लेने गई, जिसमें से भैंस को लेकर के गांव से बाहर आई। तभी फूलचंद्र पुत्र राजमन 4-5 अन्य लोग आकर के हमारी प्रार्थनी को मारने पीटने लगे। शोर मचाने पर आसपास के लोग आकर के बीच बचाव में किए। तभी वह धमकी देते हुए कि अगर दोबारा आई तो जान से मार दूंगा कह करके जबरदस्ती भैंस को लेकर के चले गए, जिसकी सूचना मिलते ही 112 नंबर की गई तथा पुलिस बीच बचाव किए। अतः श्रीमान जी से निवेदन उपरोक्त प्रकरण के संज्ञान में लेते हुए विपक्षी लालचंद पुत्र राजमन मौजा महुआ उर्फ महुई थाना फरिंदा जिला महाराजगंज के 4-5 अज्ञात के खिलाफ उचित धाराओं का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की कृपा करें। तो क्या हुआ, पुलिस और प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बोले कि पीपीगंज थाने पे एप्लीकेशन दीजिए, यहाँ नहीं कोई सुनवाई होगी। अगर आरोपी थाना फरिंदा के अंतर्गत के हैं तो वहाँ पर ही कंप्लेन दिया जाता है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये आरोपी थाना फरिंदा के अंतर्गत हैं, लेकिन बोल रहे हैं ये मामला जो घटा है वो चोरी हुआ है आपका, वो पीपीगंज थाना के अंतर्गत चोरी हुआ है। पीपीगंज कंप्लेन दिया था आपने? हाँ, पीपीगंज पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन पीपीगंज से कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये दशा है पुलिस प्रशासन की और बुलडोजर बाबा की तत्पर पुलिस की। देखिए एक पीड़ित परिवार को इस प्रकार से सताया जा रहा है। घर में खर्चा नहीं है, इधर उधर से हम मांग के खाते हैं, न चाव न गेहूं न बर्तन, पुराने कपड़े थाले सब लोग उठा ले गए, सब लेके चले गए। अच्छा, आपके पति कहाँ रहते थे उस समय? और समय वो बाहर थे। हाँ, केवल आप मतलब थी तो आप हम रहे थे और मेरे साथ दोनों बच्चे। बताइए ये लोग कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे? पुलिस प्रशासन ही नहीं मदद कर रही है। इस प्रकार की दशा है, इस प्रकार की हालात है। ये सब पूरा एप्लीकेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कहाँ कहाँ दिया गया था। देखिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोरखपुर और देखिए पुलिस अधीक्षक गोरखपुर और कई जगह कंप्लेन दिया गया है, ऑनलाइन किया गया, ऑनलाइन दिया गया है। बताइए ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। देखिए ये थाना अध्यक्ष महोदय पीपीगंज को दिया गया था 28 मई को दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। चालू हुआ लड़ाई, हमको 151 में चालान कर दिया गया। 151 में चालान कर दिया? हाँ, इसी पे हमको 151 में चालान कर दिया। ये एप्लीकेशन हम दिए थे अपने बीच बचाव के लिए कि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, तो हम क्या नाम है बीच बचाव के लिए दिए। इसी में क्या नाम हमको बैठवा कर 151 वहाँ थाने पर इनके बंद करवा दिए थे। अच्छा, गाँव के 4-5। अच्छा, ये बताइए बिना गुनाह के तो आपको जेल नहीं कराए गए होंगे? सर कोई गुनाह, ये गुनाह है कोई जमीन लेकर है गुनाह। अच्छा। और कोई गुनाह नहीं किए हैं, न हमारे न पीटे न कोई के सामान चुराए हैं, तो क्या गुनाह करिए हैं। 1 लाख रुपए में अपने छोटे भाई का खेत रेहन लिए थे, जिसका स्टाम्प पेपर मेरे पास लिखित उनके हाथ का है। वो भी खेत भी ले लिया। खेत जबरदस्ती जोत वो लिया है, स्टाम्प पेपर कहाँ है? किससे लिए थे? रामहित चौधरी को मैं दिया था खेत, उसका खेत मेरे भाई है। हाँ भाई है, उसका मैं रेहन लिया था खेत। अच्छा, वो भी पैसा हमको दिया नहीं और जबरदस्ती खेत जोत बोल लिया। अच्छा, इस प्रकार की हालात है। बताइए आप बताइए, जबरदस्ती नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? और इसी घर में कत्ल हो जाएगा, जिम्मेदारी कौन होगा? जिम्मेदार प्रशासन होगी, अगर क्योंकि शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पैर देखिए, पैर सूज गया है। भैंस लेने गई थी, जहाँ की इनके मामा भैंस उठा ले गए हैं, बछड़ा उठा ले गए, बच्चियाँ उठा ले गए, लेकिन अभी तक दोबारा से गाय उठा ले गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के द्वारा। जब ये लोग महाराजगंज जिले में गए थे अपने भैंस को लेने, उस दौरान इनको मारा पीटा पड़ताल किया गया, भगा दिया गया 4-5 लोगों के द्वारा। अभी तक कोई
2 महीना के बाद भैंस मिला है। परसों गई और ऊपर से जब लेने पहुंची तो तो मारपीट कर रहा है। परसों पता लगा करिए गई क्या मांगे आप लोग की पुलिस प्रशासन से? ये मांगे कि मेरा कितना सामान ले गए हैं सब लोग है, ले आके मेरे घर वापस कर दीजिए और कोई शिकायत हमको नहीं है। अंदर चलेंगे बाबू। यही रूम मेरा मिला है, यही ताला तोड़ के मेरा जेवर कितना सामान था घर में सब लूट ले गए। दिन दहाड़े लूटे हैं कि रात में? दिन दहाड़े। और कौन कौन थे जब चोरी हुई है? मामा लाल जी, अच्छा, यही दोनों और 4 लोग गांव के। ये सब आपके रामानंद है, सब आपके रामानंद है, आपके देवर और आपके मामा ही और मेरे पट्टीदार हैं। अच्छा, सब मिलकर लूटे हैं। दिन भर में मतलब सारा सामान उठा ले गए आपके? हाँ, उठा ले गए। हम आसनसोल गए थे, घर पे नहीं थे। पुलिस ने क्या मदद की आपकी? कुछ नहीं मदद की। इस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार। जो कुछ भी है इस मामले की जांच करके, इस प्रकरण की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। यही अपील है मेरा पुलिस प्रशासन से। हाँ, नहीं होगा तो थाने पर जाकर हम वहीं जार खा के मर जाएंगे। देखिए, इतना भी जिम्मेदारी आप जैसा बताया जा रहा है कि अगर इस मामले की सुनवाई नहीं हुई, अगर इस मामले की जांच नहीं हुई और न्यायोचित कार्रवाई नहीं किया गया तो ये महिला, ये परिवार आत्मदाह के लिए तैयार है। इस प्रकार की दशा है। ये मुख्यमंत्री के शहर में क्या हो रहा है? क्यों पुलिस बुलडोजर का भय नहीं है लोगों पर? दिन दहाड़े लूटपाट किया गया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की सच जरूर है। जय हिंद।